तो दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने लिया है भारत के संबंध में एक और बड़ा फैसला। और ये वही अमेरिका है दोस्तों जो भारत को आज शक्तिशाली बनाने पर तुला हुआ है। लगातार लगातार भारत को अलग अलग ग्रुपों में एंट्री दिलवा रहा है, अलग अलग तरीके की डिप्लोमेटिक पावर दे रहा है, मिलिट्री में भी भारत को सहायता कर रहा है। वो भी मैं बताऊंगा मिलिट्री में हाल ही में कैसी सहायता इन्होंने करी। लेकिन मैं भारत सरकार से एक ही बात कहना चाहूँगा कि राम नाम की लूट है, लूट सको तो लूट लो। यही मौका है। ऐसा मौका ना तो इतिहास में किसी को मिला है, ना मुझे लगता है कि भविष्य में किसी को मिलने वाला है। भारत के पास सुनहरा मौका है। और ये वही अमेरिका है जो किसी के साथ किसी को फ्री में कुछ भी नहीं देता, ना ही अपने सहयोगी देशों को, और वो भारत के साथ अपनी पावर शेयर कर रहा है। सोचिए कि अब से 4 महीने पहले की, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, 4 महीने पहले अमेरिका ब्रिटेन तक के साथ अपनी पावर शेयर नहीं करता था, लेकिन आज की तारीख में वो भारत के साथ अपनी पावर को साझा कर रहा है। क्योंकि इन यूरोपियन देशों की, इन अमीर यूरोपियन और अमेरिका के जो मिट्टी है, इनके पैरों तले से ज़मीन खिसक रही है। इनकी मजबूरी है भारत को पावर देना, क्योंकि ये अकेले ना तो चीन से लड़ सकते हैं, ना रूस से लड़ सकते हैं। भारत इनके बीच में एक मतलब कि न्यूट्रल देश है, जिसे पावर देकर चीन को हरवाना चाहते हैं। और भारत के पास ऐसा सुनहरा मौका है, क्योंकि देखिए जिन शक्तियों के बारे में आपको बता रहा हूँ, या फिर जिन डिप्लोमेटिक गेन जो भारत को मिल रहा है ना, देश तरस जाते हैं इस तरह की मतलब कि डिप्लोमेटिक जीत के लिए, जो डिप्लोमेटिक पावर के लिए। अपनी सालों तक, अपनी सदियों तक भी वो अमेरिका और इन पश्चिमी देशों की गुलामी करते हैं और अपनी एड़ियाँ रगड़ देते हैं। लेकिन तब भी अमेरिका और ये पश्चिमी देश, इनका दिल नहीं पसीजता। मतलब कि जो साउथ कोरिया, जापान पिछले 60 सालों से इनकी मतलब कि आप कह सकते हैं अल्टीमेट तौर पर गुलामी से ही कर रहे हैं। तो ये भारत के पास एक बेहतर मौका है। तो चलिए पहले न्यूज़ जान लेते हैं, फिर हम इस पर फर्दर डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, हुआ क्या है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने, जैसे कि मैंने आपको कल वीडियो बनाकर बताया था कि एक D10 यानी डेमोक्रेटिक 10 ग्रुप बनने वाला है। और उसमें क्या होगा कि भारत और उसके अलावा जितने भी टॉप 10 डेमोक्रेसीज है उनको इसमें शामिल किया जाएगा और वे आपस में ज़्यादा व्यापार करेंगे। लेकिन एक और जो दुनिया का आज की तारीख में मैं बताऊं सबसे जो बड़ा और सबसे जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा पावरफुल ग्रुप है, वो है G7। और उस G7 में अब अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि सितंबर में होने वाले जो G7 का समिट होगा उसमें भारत को शामिल कर लिया जाएगा। और वो G7 ग्रुप को सोचिए आप, जब उसकी समिट होती है ना, तो पूरी दुनिया की उस पर निगाह लग जाती है। और उसमें शामिल होना, अगर भारत को इनवाइट किया, सामने से इनवाइट किया जा रहा है। भारत अगर यहाँ पर अब से 4 महीने पहले की सिचुएशन ये बताऊँ, अगर हम इसके बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भारत अगर इस ग्रुप में शामिल होना चाहता भी है, सबसे पहले तो हमारी इकोनॉमी कम से कम 5 से 6 ट्रिलियन की होनी चाहिए थी। और हमारी एक जो मतलब कि बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक पावर लगवानी पड़ती, हमें बहुत ज़्यादा इन देशों की मतलब कि आप कह सकते हैं कि चापलूसी तक करनी पड़ जाती, लेकिन तब भी हमें इसमें एंट्री नहीं मिल सकती थी। लेकिन ये देश खुद से, क्योंकि ये चीन से डरे हुए हैं, ये खुद भारत को अप्रोच कर रहे हैं कि आप G7 में शामिल हो जाइए। और ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत को इसमें शामिल किया जा रहा है, इसमें शामिल किया जा रहा है रूस और दक्षिण कोरिया को। उनका भी मैं मैटर आपको बता देता हूँ। रूस को इसलिए शामिल किया जा रहा है कि रूस को चीन से दूर करना चाहता है अमेरिका, और G7 में अगर रूस को ले लिया तो अल्टीमेट तरीके से उस पर से सैंक्शन भी हट जाएंगे। और सैंक्शन हटने के साथ पैसे के लालच में, क्योंकि सैंक्शन हटेंगे तो व्यापार खुलकर कर सकेगा रूस, और पश्चिमी देशों के और अमेरिका के थोड़ा करीब भी आ सकेगा, जिससे कि वो चीन से दूर हट जाएगा। दूसरी बात, दक्षिण कोरिया का मामला कुछ और है। उसके जापान के साथ जो दुश्मनी बढ़ी है पिछले 1 सालों में, तो अमेरिका का संबंध जापान से भी बेहतर है और दक्षिण कोरिया से भी। तो दक्षिण कोरिया ने बहुत ज़्यादा डिप्लोमेटिक एड़ी चोटी का अपना जोर लगा कर रखा है पिछले 20 सालों से कि वो G7 में आ जाए, जिससे कि जापान के इक्वल उसे माना जाए। साउथ ईस्ट मतलब कि ईस्ट एशिया में आप इसे कह सकते हैं। तो उनकी अलग राइवलरी है, इसलिए वो G7 में जाने के लिए एड़ी चोटी का उन्होंने जोर लगाया है और अमेरिका की बहुत सेवा करी है उन्होंने। आज़ादी के बाद से ही अमेरिका और वो अलाय भी हैं, आप ये भी देखिए। और भारत के तो अभी 2-3 सालों से ही, 2-3 क्या, पिछले 1-1.5 सालों से भारत और अमेरिका के संबंध सुधरने शुरू हुए हैं ढंग से तरीके से। तो भारत के जब से ये अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये बयान दिया है कि भारत को G7 में लिया जाए, सब अचंभे में। और इतना ही नहीं, अब आपको मैं मिलिट्री वाला सपोर्ट भी बताता हूँ।
आप जानते हैं जब डोनाल्ड ट्रंप भारत आए थे तो भारत ने MH-60 जो दुनिया का सबसे बेहतरीन मरीन यानी कि नेवी के लिए हेलीकॉप्टर माना जाता है उसके ऑर्डर दिए थे। लेकिन अमेरिका चाहता है कि भारत को जल्द से जल्द मिले और भारत तक जो निगरानी है जो चीनी नौसेना पर तेज कर दे, इसलिए उन्होंने जो अपनी नौसेना के लिए ऑर्डर करके रखे थे पहले वाले जो उन्हें डिलीवर होने वाले थे वो भारत भिजवा दिए कि जी आप पहले ही निगरानी शुरू कर दो। शायद 2 हेलीकॉप्टर उन्होंने भिजवाए जिससे कि जो वो सबमरीन हंटर हेलीकॉप्टर आपको बता दूं जो चीनी सबमरीनों पर निगाह रखी जा सके, क्योंकि आपको बता दूं कि अमेरिका के बाद दुनिया में सबसे मजबूत सबमरीन जंगी बेड़ा चीन के पास ही है, संख्या के मामले में, क्वालिटी के मामले में नहीं। क्वालिटी के मामले में उससे बेहतरीन रूस के पास है। तो फिलहाल तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। आपको इस पर क्या लगता है? क्या भारत को तेज़ी से एक्ट करके लगातार ये जो डिप्लोमेटिक गेन भारत को मिल रहा है हमें कलेक्ट करते रहने चाहिए? कमेंट करके बताएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।